हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तलक्रासिंग 10+12 में। बेटा इस वीडियो को पूरा देखना, और जब वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको जो मेन प्रोसेस है इनका नाम लिखने का, वो आज मैं इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। बेटा चूंकि मैं लास्ट में कराऊंगा, पहले नियम बताऊंगा, फिर बाद में तुम्हें सब इसके नाम लिख के दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो तक लास्ट तक बने रहें, ठीक है। और अगर आपको धन्यवाद ही देना है तो बेटा वीडियो को पहले क्या कर दें, शेयर जरूर कर दें, ठीक है। इधर देखो बेटा, इधर देखेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं तुम्हें पिछली वाले वीडियो में लिगेंडों के नाम, धातुओं के नाम ये सब बता चुका। अब देखो बेटा थोड़ा सा मैं एक और चीज बताऊंगा। एक दंतुर, क्या एक दंतुर, और बेटा द्वय दंतुर, द्वय दंतुर, और बेटा बहुदंतुर रहने तो चलो, यहां वैसे बहुदंतुर होते हैं, बहुदंतुर, और बेटा होते हैं उभयदंतुर, उभयदंतुर, ठीक है। इधर देखो एक दंतुर लिगेंड कौन कौन से हैं, बस ये देखो, और दो दंतुर कौन से होते हैं। एक दंतुर में बेटा जैसे H2O है, एक्वा, NH3 है, CO है, और NO है। ये कौन से में रखोगे आप, या इसकी जगह आप वो रखो Cl नेगेटिव और Br नेगेटिव, इतना ही याद रखो एक दंतुर में, ठीक है। दो दंतुर में याद रखो आप, एक तो En को याद रखो, क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है, NH2 CH2 एकल CH2 और NH2, ठीक है। और बेटा एक और याद रखो, कौन से, इसका नाम मैंने बता दिया बेटा, और C2O4 2 नेगेटिव, क्या है, ये दो दंतुर में याद रखो, और ये एक दंतुर में। फिर क्या बताओगे बेटा, अब मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं बेटा, एक चीज बता रहा हूं बेटा, ये एक दंतुर याद रखो, ये दो दंतुर। एक दंतुर का मतलब है, मैं 1 मिनट में परिभाषा बता रहा हूं, वह लिगेंड जो केवल धातु परमाणु से, केवल एक दाता परमाणु से जुड़ा होता है, एक दंतुर कहलाता है। जो दो दाता परमाणुओं से जुड़ा रहता है वो द्वय दंतुर कहलाता है। तो ये एक दंतुर है, और ये कैसे हैं बेटा, द्वय दंतुर, ठीक। अब बताएं क्या आप, क्या इससे क्या सीखोगे, ये इधर देख रहे हो बेटा, क्या देखो, मैं धातु की उप सह संयोजन संख्या, बेटा या इसको ना उप सह संयोजन संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर बोल देते हैं, क्या बोला है, नंबर, या इसको शॉर्ट में CN कहते हैं। धातु की CN ज्ञात करो, यानी कि उप सह संयोजन संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे, देखो बेटा यहां है बेटा FeCN, इसका FeNH3, इसका होल ट्वाइस H2O, इस तरीके से कह रहा है बेटा। तो में Fe की उप सह संयोजन संख्या कैसे निकालोगे बेटा, इधर देखो, हम देख रहे हैं ये NH3 हमने बताया एक दंतुर है, तो एक दाता परमाणु हो गया, इसमें है कितने, इसके दो, तो दो दाता परमाणु तो ये हो गए, एक इसमें है बेटा H2O को एक दंतुर बताया, तो कुल मिला के Fe की उप सह संयोजन संख्या कितनी हो गई, 3। अब और देखते हैं बेटा, जैसे कोई कहने लगे कि Fe और C2O4 इसका होल थ्राइस में Fe की उप सह संयोजन संख्या, इधर देखो बेटा डायरेक्ट निकालोगे आप। कैसे, हम जानते हैं C2O4 को हम जानते हैं दो दाता परमाणु का, इसमें दो दाता परमाणु हैं, तो दो दाता परमाणु है, अकेले के दो दाता परमाणु हो गए हैं कितने, इसके 3, तो 2 3 कितने हो जाएंगे, 6, तो उप सह संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 6। और देखो बेटा, और देखेंगे यहां बेटा CO और यहां NH3, इसका होल 5 और H2O, और अगर ये सपोज करो
3 पॉजिटिव है। कितनी है? 3 पॉजिटिव। तो इससे देखेंगे CO कोबाल्ट में CO की उप सह संयोजन संख्या, इधर देखो बेटा क्या हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल है, इधर ध्यान देंगे बेटा। ये लिगेंड कौन सा है? NH3 है, और NH3 कौन सा बताया? एक दाता परमाणु वाला है, एक दंतुर है, तो एक दाता परमाणु इसका हो गया। लेकिन इसके होल 5 लिए हैं तो 5 हो गए दाता परमाणु, और इसमें H2O ये भी एक दाता परमाणु वाला है तो एक ही हो गया। कुल मिलाए के इससे कितने दाता परमाणु जुड़े हैं? 6। जितने दाता परमाणु होते हैं वो ही उपसह संयोजन संख्या, तो ये कितनी हो गई? 6। इस तरीके से सिंपल है, आप किसी में भी क्या कर सकते हो? बता सकते हो। और देखो मैं इस तरीके से बताता हूं बेटा, यहाँ है Cr और Cl2 और H, यहाँ और ले लो बेटा, क्या ले लो? यहाँ En ले लो, सपोज करो इसका होल ट्वाइस, और पूरे पे क्या है? 1 पॉजिटिव। सही है। इसमें देखो, इसमें कोई दाता परमाणु पूछे, यानी कि में Cr की, बोलने पर ज्यादा ध्यान दो बेटा, में Cr की उप सह संयोजन संख्या, उप सह संयोजन संख्या कैसे निकालोगे बेटा? देखो यहाँ एक लिगेंड है Cl एक दाता परमाणु वाला है, एक दंतुर है। Cl पे एक दाता होता है कितने? 2, तो 2 इसके हो गए, यहाँ प्लस लगा लो, चलो 2 हो गए। En 2 दंतुर होता, 2 दाता परमाणु होते हैं, सही, तो 2 इसके हो गए। एक En पर 2 दाता परमाणु है, En के हैं कितने? 2, तो 2 दूनी 4, तो कुल मिलाए के 4 और 2 जोड़ना आना चाहिए, कितना हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। ये हो गई बेटा उप सह संयोजन संख्या। अब देखो बेटा थोड़ा सा और देखेंगे, हमने धातुओं के तुम्हें बारे में बता दिया था, सही है। धातुओं के जो नाम सत्ता के अनुसार, अगर सत्ता पॉजिटिव है तब अलग और नेगेटिव है तब अलग। इसी प्रकार मैंने लिगेंडों के नाम बता दिए। अब देखो यहाँ पे नोट में एक बात ध्यान रखनी है, जब एक ही प्रकार के लिगेंडों की संख्या एक से अधिक हो, एक से क्या हो बेटा? अधिक हो, तब नाम लिखते समय संख्या के लिए नाम से पूर्व क्या लिखा जाता है बेटा? अगर संख्या 2 है तो उसके नाम से पहले डाई, 3 है तो ट्राई, और 4 है तो टेट्रा, 5 है संख्या तो बेटा उसके नाम से पहले पेंटा, और 6 है तो बेटा क्या लिखेंगे? हेक्सा। क्या लिखोगे? हेक्सा। बस इतना ही सा लिख लियो, बस समझ लो। और बेटा थोड़ा सा एक और देखेंगे, एक तो ये चीज हो गई, फिलहाल देखते चलो, फिर मैं बताऊंगा कैसे सब चीज काम आएगी, ठीक है। इधर देखो बेटा, और देखेंगे भाई इसमें उपसह संयोजन सत्ता का जो नाम लिखते हैं ना बेटा, तो नाम में पहले लिगेंडों की संख्या, लिगेंडों के नाम भी क्या है? अल्फाबेट से लिखते हैं, और अल्फाबेट के अनुसार मैं बताऊंगा कैसे लिखेंगे। थोड़ा सा और ध्यान देंगे बेटा, यहां जैसा मान लो कोई ये है, देखो CO और NH3 इसका होल 5, और Cl और यहाँ Cl2 में काय की CO की ऑक्सीकरण संख्या। किसी उपसह संयोजन यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालोगे? ये देखो बेटा, इस पर कोई आवेश नहीं है, इधर लिख लो 0, लिख लिया। अब देखो मुझे CO की ज्ञात करनी है, जिसकी भी ज्ञात करनी है उसकी x मान ले, यहाँ पे 5 गुणा, यहाँ पे NH3 की ऑक्सीकरण संख्या ऐसे लिख रहा हूं बेटा, प्लस क्या लिखोगे? इस Cl की ऑक्सीकरण
संख्या, ठीक, और काय का प्लस 2 गुणा Cl की ऑक्सीकरण संख्या। इसको ऐसे ही लिख रहा हूं और बराबर क्या लिख दो बेटा, शून्य। ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखा रहा हूं, कैसे देखोगे, देखो बेटा ऑक्सीकरण संख्या। अब हमें पता ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, पहले ये भी तो पता होना चाहिए। ऑक्सीकरण संख्या वो होती है जो आवेश होता है, और ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, एक परमाणु की होती है। देख रहे हैं एक्स की तो मुझे निकालनी है 5 गुणा, एक बात बताओ कभी NH3 पे कोई आवेश देखा है ना, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गई शून्य। Cl की ऑक्सीकरण संख्या, बेटा Cl हमेशा एक नेगेटिव होता है, यहाँ -1 प्लस यहाँ 2 ऐसे ही। Cl की कितनी -1। तुम सोच रहे होगे क्या कर रहे हैं, अरे बेटा मैंने लिगेंडों को लिखाते समय उन पर आवेश लिखाए ना, अरे वो आवेश ही ऑक्सीकरण संख्या है। चलो खैर देखते हैं x, बेटा ये तो शून्य हो गया, ये -1 और ये -2 शून्य। x माइनस के कितने हो गए 3, बराबर क्या आ गया शून्य, x बराबर 3। इसका मतलब है बेटा इसमें किसकी, CO की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकली, ऑक्सीकरण संख्या बराबर कितने आ गए बेटा, +3 आ गई, यानी कि 3 आ गई, ठीक है ना। अब देखो बेटा तुम्हें इस तरीके से इतने लॉन्ग मेथड से निकालना ना, इतने लॉन्ग मेथड से ना निकालना है, उसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे निकालोगे। सही, खैर मैं एक और बेटा शॉर्ट ट्रिक उससे आती है जो लॉन्ग में करना जानता है, सही है ना, एक मैं और दिखाऊंगा बेटा, मैं फिर तुम्हें बता दूंगा कैसे आएगा। जैसे मैंने यही ले रहा हूं Cr और Cl2 और En इसका होल ट्वाइस, और बेटा क्या यहां ले लिया मैंने Cl। कोई कह रहा है इसमें Cr की, हमेशा धातु की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, ठीक है बेटा। यहां धातु की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी बेटा, x प्लस 2 गुणा Cl की ऑक्सीकरण संख्या, Cl की ऑक्सीकरण संख्या यहां लिखो, ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 गुणा काय की En की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या ऐसे लिख लो, कौन सा फर्क पड़ता है, शॉर्ट में लिख लो बेटा ऑक्सीकरण संख्या, ये आपको निकालने आने चाहिए। प्लस काय किस चीज की, Cl की ऑक्सीकरण संख्या, Cl की ऑक्सीकरण और संख्या। और बेटा कोई आवेश नहीं है तो एक तरफ क्या रख लो बेटा, शून्य लिख लो, ठीक है ना। अब देखो लगा दो सबकी, x की तो हमें निकालनी है 2 गुणा बेटा Cl की ऑक्सीकरण संख्या जानते हो कितनी होती है, -1 प्लस 2 गुणा, अब मुझे काय की रखनी है En की, बेटा En अपने आप में क्या है, इसकी ये उदासीन है, हमने लीगेंड लिखाया तो ये उदासीन लीगेंडों में लिखाया है, तो उदासीन मानों की कोई ऑक्सीकरण संख्या ना होती, उन पर कोई आवेश, तो En के लिए भी शून्य, और यहाँ Cl की कितनी हो गई -1 बराबर शून्य। यहाँ लिखो x 2 × 2, चिन्ह जानते ही हो बेटा, चिन्ह जानते हो, प्लस की गुणा माइनस से करते हैं तो माइनस की गुणा किससे, प्लस से करो तो भी माइनस, तो बेटा क्या आया -2, ये हो गई बेटा शून्य, जब किसी गुणा में शून्य, यहाँ -1 बराबर शून्य। x 2 ये -1 ये, माइनस का 2 ये, -1 -3 बराबर शून्य। x बराबर से उधर ले जाओगे चिन्ह बदल जाएगा, उधर हो गया बेटा x बराबर 3। इसमें इस वाले में Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, +3। अब देखो बेटा ऑक्सीकरण संख्या हो गई, ठीक। अब देखो मैं तुम्हें इसका एक चीज और बताऊंगा बेटा, एक चीज है जैसे En है, क्या En या इसको लिख सकते हैं NH2 CH2 और NH2, ठीक है बेटा। अब इसका नाम देखो बेटा, नाम इसका नाम पता है क्या है, इसका नाम है, 2 कार्बन है तो एथेन 1,2 और डाई और एमीन, बेटा ये है इसका नाम, En का नाम ये है, समझ रहे हो ना। अब हम देख रहे हैं ये लिगेंड तो ये है En,
EN क्या है, एक द्विदंतुर लिगेंड है। कैसा है? द्विदंतुर। तो द्विदंतुर लिगेंड है। अब इसके नाम में ही क्या है, नंबरिंग है। तो जिन लिगेंडों के नाम में नंबरिंग होती है, और अगर यहां ले लें, क्या ले लें बेटा, जैसे मैंने यहां लिख लो EN का होल ट्वाइस, या EN का होल थ्राइस, या EN का होल 4, या EN का होल 5। जब बेटा इनको कैसे लिखोगे, तो इनकी इन नंबरों के लिए अलग अलग लिखते हैं बेटा। 2 के लिए 20 लिखोगे नाम से पहले, क्या लिखोगे बेटा, 20, और फिर इसका नाम लिखोगे। तो क्या हो जाएगा, जैसे ये लिखोगे 20, और एथेन क्या लिखोगे 1,2, और डाई एमीन ऐसे लिखोगे बेटा। ठीक है। अब 3 के लिए क्या लिखोगे, तो 3 के लिए बेटा ट्रिस लिख दोगे। क्या लिख दोगे, ट्रिस, और ब्रैकेट में इसका नाम एथेन 1,2 डाइएमीन। सही है बेटा। अब ऐसे ही आ जाओ बेटा, इसके लिए 4 के लिए क्या लिखोगे, तो नाम से पहले टेट्राकिस, क्या है, टेट्रा, और क्या लिखोगे, किस, और फिर इसके पीछे नाम लिख दोगे, क्या, ब्रैकेट में लिख दोगे एथेन, और क्या लिखोगे 1,2 और डाई एमीन। ठीक है बेटा। अब 5 के लिए क्या लिखोगे, तो 5 के लिए बेटा पेंटाकिस लिख देंगे। क्या लिख देंगे, पेंटा, और क्या लिख दोगे, किस, और क्या लिख दोगे बेटा, एथेन, और 1,2 और डाई एमीन। देखो बेटा यहां तक। अब हमने तुम्हें बताया इससे पहले, जब एक ही प्रकार के लिगेंड एक से अधिक हों, तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, नाम से पहले लिख देते हैं। ठीक। और लेकिन अगर लिगेंड के नाम में ही नंबरिंग है, तब बेटा उनके जब एक से अधिक के लिए बोलने के लिए क्या लिखते हैं, ये ध्यान रखियो। इस 2 के लिए बोलते हैं 20, और नाम हमेशा उसका ब्रैकेट में लिखा जाता है। 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए बेटा टेट्राकिस, और 5 के लिए पेंटाकिस। फिर तो लास्ट में क्या, 6 के लिए हेक्साकिस, 7 के लिए हेप्टाकिस, 8 के लिए ऑक्टाकिस। यानी कि फिर बस ये ध्यान रखना, बस 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए फिर टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, और 6 के लिए हेक्साकिस। अब तो ऐसे ही लगाते जाते हैं। सही है बेटा। यहां तक अगर तुम समझ गए, तो देखो मैं तुम्हें नाम लिख के दिखा रहा हूं बेटा। IUPAC क्या लिख रहे हैं, नाम। अगर सपोज करो ये तुमसे आ गया तो बहुत बढ़िया है, ना तो एक प्रयास और करूंगा, जितने भी हैं सब में रूल्स बताऊंगा अभी। देखो बेटा K2 और ब्रैकेट में ANI और CN, इसका होल 4 है बेटा। मैं इसका IUPAC नाम लिख दिया, क्या है, IUPAC नेम लिख रहा हूं। ठीक है। कैसे लिखूंगा ये देखो बेटा। देखो सबसे पहले प्लस वाले का नाम ही लिखा जाता है। ठीक। अब इसमें प्लस वाला ये है ना, तो मैं पहले इसका नाम लिखूंगा। इसके कितने हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इनसे कोई मतलब ना है बेटा। जो भी नियम है इसके लिए है, किसके लिए, उपसह संयोजन सत्ता के लिए है बेटा। जो नियम है जितने भी है मैंने इनके लिए बताए। ये बाहर वाले हैं, बाहर का मतलब प्रत्यायन है, इनके लिए ज्यादा लोड मत लेना, सीधा नाम लिख दो। नंबर क्या गिनने इनके, तो चलो लिखेंगे। पहले प्लस कर लिख रहे हैं, चलो इसको लिख रहे हैं बेटा मैं, पोटेशियम लिख दिया, लिख दो बेटा। अब आ जाओ बेटा, पॉजिटिव वाले का नाम खत्म हो गया। अब मुझे इसका नाम लिखना पड़ेगा। ये क्या है, उपसह संयोजन सत्ता। उपसह संयोजन सत्ता का नाम लिखते समय ध्यान रखना, मुझे पहले लिगेंडों के नाम लिखने होते हैं, और वो भी अल्फाबेट से। तो बेटा इसमें तो एक ही प्रकार का लिगेंड है, साइनोसियनी तो है, लिखो बेटा। लेकिन इसके कितने हैं, 4, तो मैं लिखूंगा कितना, टेट्रा
क्या लिखूंगा, टेट्रा और साइनो, टेट्रा साइनो। ठीक, आ रही बात समझ में। ये अब मैं धातु का नाम लिखूंगा। तो जब हमें पता है उपसर्जन सत्ता कैसी है, नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है एनआई के लिए क्या करेंगे, निकलेट, क्या लगाएंगे, निकलेट, निकलेट। और लास्ट में धातु की ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीकरण संख्या, वो भी काय में, रोमन संख्या में। अब ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालोगे, देखो बेटा यहां सिंपल है, 2 गुणा के की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या प्लस एनआई की मुझे निकालनी है, एक्स करूंगा, 4 गुणा काय किस चीज की, सीएन की ऑक्सीकरण संख्या। इस तरीके से बेटा हम लिखेंगे और हम देखेंगे कोई आवेश ना है, इधर क्या रख देंगे, शून्य। देखो 2 गुणा के पर हमेशा एक पॉजिटिव होता है तो 1 हो गई, प्लस एक्स ऐसे ही, प्लस 4 गुणा सीएन पे 1 नेगेटिव होता है इसलिए -1 बराबर 0। 2 एकन 2 प्लस का एक्स माइनस के 4 बराबर 0। यह एक्स ऐसे ही, 4 में से 2 गए, कितने बचे, -2 बराबर 0। एक्स बराबर ये उधर को ले जाओगे बेटा, कितनी आ गई, ऑक्सीकरण संख्या 2 आ गई। 2 का मतलब यहाँ रोमन में 2 ऐसे कर दोगे और ये हो गया इसका नाम। क्या हो गया, फिर से 1 मिनट देखें बेटा। जब भी उपसंयोजन यौगिकों का नाम लिखते हैं आईपीएसी, तो पॉजिटिव भाग पहले, पॉजिटिव भाग ये है, तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव भाग। जब भी यानी कि यहाँ पे उपसंयोजन सत्ता कैसी है, नेगेटिव है। जैसे ही नेगेटिव उपसंयोजन सत्ता होती है, हमें पता है धातु का हमें नाम पता पड़ जाता है। अब धातु जो कौन सी है, निकेल तो ये है, इसका नाम क्या है, निकेल। लेकिन हमें पता है उपसंयोजन सत्ता अगर नेगेटिव है तो इसको निकलेट कहते हैं, क्या कहते हैं, निकलेट। अब हम देखेंगे, बस पॉजिटिव भाग लिखा हमने पोटेशियम, फिर उपसंयोजन सत्ता को लिखते समय ये ध्यान रखेंगे, पहले लिगेंडों को लिखते हैं। अब लिगेंड एक ही है, सीएन। अगर एक से अधिक होते तो हम क्या करते, नाम लेते उनके, किस तरीके से उनको अल्फाबेट में करते। तो हमें पता है इसको लिखना है, लेकिन इससे पहले भी इसके लिखने हैं, कितने हैं, 4 हैं। 4 के लिए अभी मैंने बताया, 4 के लिए टेट्रा कहते हैं। इसका नाम क्या है बेटा, साइनो। फिर धातु का नाम सबसे बाद में लिखेंगे, निकलेट लिख दिया। फिर इसकी एनआई की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या मैंने यहां निकाल के दिखाई, सेकंड। ये हो गया बेटा, इतना हो गया आपका आंसर, ये वाला। ठीक, चलो देखते हैं दूसरे में बेटा। दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं यहीं पे। यहां देख लो बेटा, ये है K3 और यहाँ Fe और C2O4 और इसका होल थ्राइस। ठीक है बेटा, अब देखते हैं, यहां भी हम देखते हैं ये पॉजिटिव है तो निश्चित है ये कैसा होगा, नेगेटिव। अब जब जब हमने पता है उपसंयोजन सत्ता पहचान लेते हैं, क्योंकि उपसंयोजन सत्ता से ही बेटा, अगर उपसंयोजन सत्ता नेगेटिव है तो हमें धातु का नाम पता पड़ जाता है। चलो लिखेंगे बेटा, इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम, लिख दो पोटेशियम। मैं बार बार बताऊंगा, बाहर वालों की संख्या गिनी न जाती है, कभी इसके लिए भी ट्राई लिख दो, सही है, लिख दिया। अब हमें पता उपसंयोजन सत्ता नेगेटिव है, इसका नाम बेटा फेरेट लिखा जाएगा जब भी लिखेंगे। लेकिन अब उपसंयोजन सत्ता का नाम लिखते समय ध्यान रखो, पहले लिगेंडों के नाम लिख जाएगा। अब लिगेंड है ये ऑक्सीलेटो, लेकिन इसके कितने हैं, 3। तो बेटा क्या लिखूंगा, ट्राई और ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो, सही। लिगेंड का नाम लिख दिया आपने, फिर क्या लिखूंगा, इसके लिए फेरेट लिखूंगा, क्या लिखूंगा, फेरेट। ठीक, अब आ जाओ, इसके लास्ट में ऑक्सीकरण संख्या डाल रहा हूं, नाम पूरा हो जाएगा। अब ऑक्सीकरण संख्या कैसे लिखेंगे, शॉर्ट में। K का कितना होता है, 1 है, कितने, 3, तो प्लस के 3 ही हो गए। यहां पे इसकी निकाल रहे हो इसलिए x प्लस इसके कितने हैं, 3, और इसके कितने होते हैं, इस पर आवेश -2 होता है, कोई आवेश नहीं है, इधर क्या रख दो, 0, प्लस के 3 प्लस का x -3 दूनी 6 बराबर 0। ठीक, यह x, 6 में से 3 गए बेटा, -3 बराबर 0। x बराबर क्या, उधर ले जाओ, बराबर क्या हो गया, 3।
तो इसमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 3। अब 3 को आप क्या लिख दोगे? इस तरीके से तो लिखोगे बेटा, रोमन संख्या में 3 के लिए ये लिख दो। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया। ना आया हो फिर से देखेंगे बेटा, अभी मैं सब एग्जाम्पल लेके दिखा दूंगा, परेशान मत हो, इनके आपको नाम याद हो जाएंगे। आपको क्या तैयारी करनी है, जो अगर इससे पहले वीडियो ना देखी है तो वो देखना पहले, क्योंकि लिगेंडों के नाम और धातुओं के नाम उसी में ही है। देखो बेटा, इधर देखेंगे, यहाँ इधर देखेंगे बेटा, अब मैं इसको ले रहा हूं पीटी को, सही, और यहाँ NH3 और इसका होल 6 और यहाँ है Cl4। बेटा बाहर वालों का चिन्ह याद होना चाहिए। बाहर कौन है? Cl है नेगेटिव, तो ये ना हो गया पॉजिटिव भाग। ये बेटा उपसंयोजन सत्ता कैसी हो गई? पॉजिटिव। और हमने बताया आप IUPAC नाम लिखते समय पहले पॉजिटिव का ही लिखेंगे, चाहे पॉजिटिव उपसंयोजन सत्ता हो चाहे प्रतियान हो। चलो बेटा, अब मैं इसका नाम पहले लिखूंगा और मुझे पता गया ये उपसंयोजन सत्ता पॉजिटिव है, तो मुझे इसका नाम याद पता हो गया। क्या? पीटी को क्या कहेंगे? प्लेटिनम कहेंगे बेटा। सीधे वो जो नाम इसका ओरिजिनल है वो ही लिखूंगा। ठीक, अब मैं इसका लिखूंगा पहले नाम। उपसंयोजन सत्ता का नाम मुझे पहले लिखना है, क्योंकि हमेशा पहले पॉजिटिव भाग का नाम लिखा जाता है। ठीक, लिखो बेटा, इसका नाम लिखते समय पहले लिगेंडों के नाम पता होने चाहिए। लिगेंडों को ही तो नाम लिखते हैं। चलो खैर लिखेंगे बेटा, लिगेंड है NH3, NH3 को बोलते हैं एमीन। हैं कितने? 6 है ना, तो 6 के लिए लिखोगे बेटा हेक्सा, और क्या लिखोगे? एमीन, हेक्सा एमीन। लिख गए लिगेंड। धातु का नाम लिख दो, धातु का नाम है प्लेटिनम। ठीक, और इसके पीछे क्या लिखूंगा? ऑक्सीकरण संख्या। धातु के पीछे हमेशा ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है। ठीक, और इसका अब तो पूरा लिख हो गया, और Cl का लिख दो लास्ट में, क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है बेटा, अब देखते हैं यहाँ एक कमी रह गई, वही ऑक्सीकरण संख्या। लिखोगे पीटी की निकालू मैं x, 6 गुणा NH3 की क्या है? 0, प्लस 4 गुणा Cl की कितनी है? -1, और बराबर क्या हो रहा है? 0। कोई आवेश नहीं है इसलिए इधर 0। x ऐसे बेटा ये 0 -4 बराबर 0, x - 4 बराबर 0, ये x बराबर कितना हो गया बेटा? 4। तो यहाँ क्या लिखूंगा बेटा? यहाँ 4th लिखूंगा मैं। क्या लिखूंगा? 4th आ गया। यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई बेटा? 4th आ गई। सही है, देखते हैं क्या। अब देखो बेटा, सही, और देखते हैं बेटा, और बताऊंगा। देखो देखो, अभी बेटा मैं ये लिख रहा हूं, इसका नाम CONH3, इसका होल थ्राइस Cl और SO4। ये एक उपसंयोजन यौगिक ले लिया मैंने। अब देखो बेटा, बाहर वाला इधर लिखा हुआ है, तो ये तो नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब जब ये पॉजिटिव हो गया तो सबसे पहले मैं इसी से नाम लिखना स्टार्ट करूंगा। और एक बात पता है, इस CO के लिए अब मैं कोबाल्ट ही लिखूंगा। क्या लिखूंगा? कोबाल्ट। चलो बेटा, इससे इधर से नाम लिखना स्टार्ट करो, लिख देंगे। अब इसका जब भी उपसंयोजन सत्ता का नाम लिखना स्टार्ट करते हैं तो पहले लिगेंडों के नाम लिखते हैं। अब लिगेंड एक तो ये है और एक बेटा ये है। ये कौन सा? एमीन, ए से स्टार्ट होता है, AMINE, और ये है बेटा क्लोरिडो। क्या है? क्लोरिडो। तो मैं कौन सा लिखूं पहले? ए से आता है या सी से आता है? बेटा ये क्लोरिडो है, सी से स्टार्ट हो रहा है। ये एमीन है, ये ए से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं पहले इसको लिखूंगा या इसको? समझ गया बेटे? समझ चुके होगे। पहले इसको लिखेंगे क्योंकि ये एमीन है। चलो इसका नाम लिखेंगे, लेकिन इसके नाम से भी पहले इसको लिखियो। कितने हैं ये? 3 के लिए ट्राई लिखोगे, ट्राई एमीन लिख गया। अब इसको क्लोरिडो, ठीक है बेटा, क्लोरिडो। फिर क्या लिखोगे इसका? अरे भाई, जब लिगेंड लिख गए अब सब, फिर तो इसको लास्ट में लिखेंगे। क्या लिखूंगा? कोबाल्ट। क्या लिखूंगा बेटा? कोबाल्ट। लिख दिया कोबाल्ट। धातु के पीछे मैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखूंगा,
फिलहाल मैंने ज्ञात ना करी है इसलिए ऐसे ही रखेंगे। ठीक है बेटा, सब कुछ लिख गया। और बाहर वालों के नाम तो वैसे के वैसे लिख दो। कैसे? जैसे SO4 है तो बेटा सल्फेट। ठीक, अब ऑक्सीकरण संख्या देखो, मुझे इसकी निकालनी है, मैंने लिख दी X। इसकी 3 गुणा NH3 का क्या होता है 0, प्लस इसका -1, प्लस इसकी कितनी होती है SO4 पर 2 नेगेटिव होता है -2, बराबर कोई आवेश नहीं है, यहाँ लगा दिया 0। X ऐसे ही बेटा ये 0 हो गया, माइनस का 1 माइनस के 2 बराबर 0, X माइनस के 3 हो गए बराबर हो गया 0, X बराबर इसको उधर ले जाओगे 3। ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई? प्लस के 3 आई ना, तो यहाँ क्या लिख दो बेटा, यहाँ पे आप 3 लिख दोगे, हो गया बेटा नाम। सही है। और देखेंगे बेटा, देखो इधर देखेंगे, बने रहो क्लास में। आ गया तो अभी अच्छी बात है, ना आया तो ध्यान दो। देख रहे हैं बेटा, एक इसका नाम लिख के दिखा रहा हूँ, CO और NH3 इसका होल 5 और Cl और क्या हो गया Cl2। देखो उस बच्चे पे आ जाता है जो ये उपसहसंयोजन सत्ता पहचान लेता है, यानी कि जिसको आयनों का ज्ञान है, आयन पे किस पर पॉजिटिव होता है किस पर नेगेटिव होता है। अगर तुम्हें ना पता है ना तो बेटा प्लेलिस्ट में एक वीडियो आयन वाली भी पड़ी है, वहां देखो बेटा, ज्यादा जब बढ़िया पढ़ोगे तो तुम्हें एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ेगी। चलो बेटा, इसका IPSC नाम लिखूंगा। देख रहे हैं क्या? अरे बेटा ये कैसा होता है, Cl पे आप भी जानते हो कि कैसा आवेश होता है, नेगेटिव आवेश होता है, तो ये उपसहसंयोजन सत्ता पॉजिटिव हो गई। जब उपसहसंयोजन सत्ता पॉजिटिव होती है तो धातुओं के नाम बदलते ना है, जो है वो ही रहते हैं। अब देखो बेटा CO है तो कोबाल्ट ही रहेगा, पहली बात तो ये क्लियर, बस धातु का नाम क्लियर है। अब देखो बेटा, लिखने का IPSC नाम लिखूंगा इसका। अब लिखने की बारी आए तो सबसे पहले पॉजिटिव ही भाग लें। यहाँ पे पॉजिटिव कौन है? उपसहसंयोजन सत्ता। बढ़िया, बात खत्म हो गई। फिर अब उपसहसंयोजन सत्ता को लिखते समय भी ध्यान रखेंगे, किस चीज का याद रखना है हमें? हम पहले लिगेंडों को अल्फाबेट से लिखेंगे, बाद में धातु लिखेंगे, फिर उसके पीछे ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे और लास्ट में प्रतियान लिख देंगे। चलो खैर, देखो बेटा, अब यहाँ पर फिर से वही देखेंगे। ये क्या? ये एमीन है बेटा, ये क्लोराइड होगा। पहले मैं इसका लिखूंगा, और कितने हैं इसके? 5। तो 5 के लिए मैंने तुम्हें बता रखा है बेटा, पहले पेंटा लिख लो, और ये क्या है हमारी एमीन। ठीक है, फिर इसके लिए लिखो क्लोरिडो, ठीक है। फिर बाद में इसके लिए कोबाल्ट लिख दो, क्या लिख दो? कोबाल्ट। और फिर क्या लिखोगे बेटा? इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखूंगा, और लास्ट में क्या लिख दूंगा? क्लोराइड। अब ऑक्सीकरण संख्या बेटा खेल है, देखो इसकी निकालूंगा X, 5 गुणा, अरे इसकी क्या होती है 0, Cl पे कितना होता है -1, प्लस इसकी कितनी है 2, इस Cl की कितनी होती है -1, बराबर क्या लिखूंगा 0, वही आवेश। तो X ऐसे ही प्लस 0 -1 माइनस के 2 बराबर 0, X ऐसे ही माइनस के 3 बराबर 0, X बराबर उधर ले जाओगे तो कितना आगे 3, तो बेटा क्या डालूंगा यहाँ? थर्ड डाल दूंगा। ठीक है, अभी और भी सिखाऊंगा बेटा। देखो देखो बेटा, जैसे ये है कभी कभार कंफ्यूजन वाला, CO NH3 इसका होल 5 H2O, और देखो बेटा ये आ गया आपका Cl3, ये है बेटा। सही, इधर देखेंगे बेटा, ये पॉजिटिव भाग है और ये नेगेटिव भाग है, यानी कि ये कोबाल्टी रहेगा। पहले पॉजिटिव भाग का लिखते हैं, तो पहले इसका ही तो लिखूंगा। लिखो बेटा, इसको लिखने से पहले लिगेंड। अब बेटा ये क्या है? एमीन, AMINE, और ये है एक्वा, एक्वा ये है, तो ये भी ए से स्टार्ट, ये भी स्टार्ट। चलो बेटा, अभी रीजनिंग में देखो क्या होता है बेटा, कौन सा लेटर पहले आएगा, कौन से शब्द ये। चलो पहले से तो पता पड़ पाई ना कि ये पहले आ रहे हैं, ये पहले,
तो ये क्या है m और ये है q। बेटा m पहले आता है q, तो पहले अल्फाबेट में क्या आता है, m पहले आता है। अब हम समझ गए, पहले इसको लिखूंगा, क्या लिखो फिर, इसको लिखने से पहले इसके लिख लो कितने हैं, 5, तो लिखोगे पेंटाएमीन, पेंटाएमीन। फिर क्या लिखोगे बेटा, एक्वा, क्या लिखोगे, एक्वा। फिर लिखोगे क्या, कोबाल्ट, क्या लिखोगे, कोबाल्ट। फिर क्या लिखेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या, लिख गया पूरा। और लास्ट में क्या लिखेंगे, क्लोराइड, क्लोराइड। हम तुम्हें एक बात फिर बार बार बताऊंगा, बाहर जैसे देख रहे होगे यार इसकी ट्राई क्यों ना लिए, बाहर वालों की गिनतियों मत गिना करो, बाहर की गिनतियां ना होती हैं, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या निकालने में वो भी सपोर्ट करेगा। चलो बेटा कोई आवेश नहीं है, एक तरफ क्या डाल दूं, शून्य, मुझे इसकी निकालनी है x प्लस 5 गुणा NH3 की शून्य, फिर इस जल की भी शून्य, प्लस के 3 गुणा Cl की कितनी होती है, -1। बेटा ये x इसकी हो गई, ये 5 मैंने इसके ले लिए, इसकी शून्य होती है, जल के लिए ये ले लिया, 3 ये मैंने ले लिया, और Cl की होती है -1 बराबर शून्य। x बेटा ये शून्य कुल मिला के -3 बराबर क्या आ गया, शून्य। x बराबर क्या आ गया, 3, थर्ड आ गई। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, थर्ड लिख दूंगा। अब देखो बेटा थोड़ा सा और, हालांकि कोई ना है, अब आप कर सकते हो, काफी होशियार से मालूम पड़ रहे हो। इधर देखो, यहाँ बेटा, यहाँ देखो ये है बेटा Cr और Cl2 और En, और इसका क्या हो गया, होल ट्वाइस। और बेटा ये ऐसे लिख रही है यहाँ पॉजिटिव, क्या लिख रहा है, पॉजिटिव, सही। इधर देखोगे बेटा ये उपसेय संयोजन सत्ता कैसी है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो Cr के लिए इसका ओरिजिनल नाम ही लिखूंगा, कौन सा, क्रोमियम ही लिखूंगा, बस इतनी सी बात है। अब लिखना स्टार्ट कर दूं, लिखेंगे बेटा ये कौन सी है, ये क्लोरिडो है, और ये है बेटा क्या, एथेन, क्या है, एथेन। बेटा ये इथेन होती है, ई और थेन होती है, तो ये क्लोरिडो है, क्लोरिडो, सही है ना। ये सी से स्टार्ट हो रहा है बेटा, और ये ई से, इसको एथेन मत समझना बेटा, ये इथेन होती है, सही। तो कौन से का नाम लिखूंगा पहले बेटा, पहले मैं इसका लिखूंगा। अब इसका नाम लिखने से पहले इसके लिखूंगा, दो के लिए लिखूंगा डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो, ठीक है बेटा। अब देखो, अब इसका नाम लिखूंगा, इसका तो हो गया। अब इसका, ये तो वही है, कौन सी वाले जो हमने बताई थी, नाम में ही नंबरिंग है। तो बेटा 2 के लिए क्या लिखोगे आप, बिस लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे, बिस। और इस तरीके से इसका नाम लिख दो, सही। क्या लिखोगे, एथेन 1,2 और डाई एमीन, डाई एमीन, ठीक है बेटा, ऐसे ब्रैकेट में। और अब क्या, लिगेंड लिख गए, लास्ट में लिखोगे धातु, धातु कौन सी है बेटा, क्रोमियम है, क्रोमियम, ठीक बेटा, क्रोमियम लिख दी मैंने, लिख डाली बेटा। अब इसकी क्या है, ऑक्सीकरण संख्या। अब ऑक्सीकरण संख्या मैंने क्यों बताई है, इधर देखो बेटा, इस पर आवेश कितना है, प्लस का 1 है, मुझे अब 1 लेना पड़ेगा इधर। अब तक कोई आवेश ना था, यहाँ प्लस का है तो प्लस का लेना पड़ेगा, माइनस है तो माइनस, इधर वही काम करना है। इसकी निकालनी है, मैं x मान ले रहा, इसके 2 लो, Cl की कितनी होती है, -1, प्लस इसके 2 लो, और इसकी क्या होती है, En की 0, ठीक बेटा, x है, सही, 2 × 2 माइनस के 2, और प्लस ये कितने हो गए, 0, उधर क्या चल रहा है बेटा, 1, ax माइनस के 2 बराबर 0, नहीं सॉरी, उधर 1 चल रहा है ना, ये उधर ले जाओ, ax बराबर 1 था उधर, 2 और पहुंच गए, ax बराबर कितना आया बेटा, 3। तो यहाँ पे कितनी लिख दूं मैं, यहाँ पे बेटा थर्ड लिख दूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं बेटा ये आपको नाम लिखने आते होंगे, आ गए होंगे, वरना अभी बेटा एक बार आप लोग ट्राई करो, फिर मैं एक 15 मिनट की और वीडियो डालूंगा। अगर आप लोगों को नहीं आया हो
अगर आपकी समझ में नहीं आया हो, आपको लग रहा हो सर आईपीएससी जो नाम में कुछ कमी रह गई, तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट लिख देना कि सर 10 मिनट की वीडियो और डाल दो, मैं कुछ और अच्छे बेहतरीन जो है इस एग्जाम्पल्स के थ्रू में एक बार और लिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, एक बार ध्यान रखना, आप लोग जितना सब्सक्राइब करा सको चैनल, हमारी अपील है आपसे, और जितना भी अधिक से अधिक आप देख सकते हो वो तो आपकी महानता है। और चैनल को सब्सक्राइब कराएं और जितना भी शेयर हो सके वीडियो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।